अपनी सादगी और सच्चाई के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग मेहनती थे और एक दूसरे की मदद करना अपने जीवन का हिस्सा मानते थे। इसी गांव के एक छोर पर बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा साधु स्वामी अक्षयानंद तपस्या करता था। कहते थे उसकी दृष्टि दूर तक देख सकती थी, आने वाला भविष्य तक। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे। वह किसी को आशीर्वाद देता तो जीवन बदल जाता। एक दिन गांव में एक बालक आया, नाम था योगेश। छोटे कपड़े, गले में पोटली, चेहरे पर मासूमियत, लेकिन आंखों में गहरा तेज। वह अनाथ था और अकेले ही गांव में आया था। भूखा, थका हुआ और डर के मारे सहमा। वही बरगद के नीचे उसने साधु को देखा। बाबा, मुझे भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? योगेश ने कांपती आवाज में पूछा। साधु ने मुस्कराकर उसे अपने पास बुलाया। उसे खाना दिया। योगेश ने वह खाना खाते हुए जीवन का पहला चैन महसूस किया। खाने के बाद वह वहीं साधु के पास बैठ गया। साधु ने कहा, बेटा, तुम कुछ पूछना चाहते हो? पूछो। योगेश ने सिर झुकाया और कहा, बाबा, मैं बड़ा बनना चाहता हूं, बहुत बड़ा। लोग मुझे याद रखें, मेरे नाम से डरे नहीं, भरोसा करें। साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो सुनो योगेश, आज से एक वचन दो। जीवन भर कभी किसी से झूठ नहीं बोलोगे, किसी को धोखा नहीं दोगे। यह कठिन होगा, पर अगर निभा लिया तो एक दिन तुम देश के सबसे बड़े नेता बनोगे और लोगों के दिलों पर राज करोगे, डर से नहीं, सच्चाई से। योगेश ने आंखें बंद की और गहराई से उस वचन को दोहराया। मैं जीवन भर झूठ नहीं बोलूंगा। समय बीता। योगेश अब 18 वर्ष का हो चुका था। तेज दिमाग, परिश्रमी और बोलने में अद्भुत। गांव में कोई समस्या होती, योगेश आगे होता। पंचायत में न्याय चाहिए, योगेश की बात अंतिम मानी जाती। धीरे धीरे उसके गुणों की चर्चा दूसरे गांवों तक फैलने लगी। एक दिन जिले के एक पुराने नेता राजन मलिक ने उसे बुलाया। योगेश बेटा, मैं तुम्हारे बारे में सुनता आ रहा हूं। क्या तुम हमारे युवा संगठन में आओगे? तुम में आग है। योगेश हिचका। उसने कहा, पर राजन जी, राजनीति में तो बहुत झूठ चलता है। राजन मलिक हंसे। बिल्कुल चलता है बेटा, पर अगर तुम जैसे सच्चे लोग नहीं आएंगे तो झूठ ही बचेगा। यह वाक्य योगेश के दिल में उतर गया। उसने संगठन ज्वाइन कर लिया। कुछ वर्षों में योगेश का नाम पूरे जिले में गूंजने लगा। लोगों को लगता जैसे कोई पुराना राजा फिर से धरती पर आया है, ईमानदार, निडर और सच्चा। गांव-गांव जाकर वह जनता की समस्याएं सुनता, समाधान खोजता, भ्रष्ट अधिकारियों से भिड़ता। भाषणों में सच्चाई की बातें करता। हर बार वह मंच से कहता, मैंने बचपन में वचन दिया था कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग तालियां बजाते। राजन मलिक ने उसे अगला जिला प्रतिनिधि घोषित किया। और कुछ ही वर्षों में योगेश विधायक बन गया। अब योगेश सत्ता में था। असेंबली, सचिवालय और नेताओं की बड़ी बैठकें, यह सब उसकी नई दुनिया बन गई। धीरे धीरे वह उस दुनिया में ढलने लगा। साहब, अगर ये फाइल पास करवा दें तो पार्टी को चंदा मिलेगा। योगेश जी, बस अखबार में लिखवा दीजिए कि पुल बन गया है। असल में नहीं भी बने तो कौन देखता है। ऐसे ऐसे प्रस्ताव आने लगे। योगेश मना करता रहा। लेकिन जब पार्टी ने कह दिया, अगर तुमने सहयोग नहीं किया तो अगली बार टिकट नहीं मिलेगा, तब वह सोच में पड़ गया। वो पहली बार झूठ बोला। एक छोटे प्रोजेक्ट की तारीख आगे खिसकाई और मीडिया में कह दिया कि पूरा हो गया। अंदर कुछ टूटा। पर उसने खुद से कहा, बड़ी भलाई के लिए छोटे झूठ जरूरी है। योगेश अब मंत्री बन चुका था। लेकिन उस पुराने साधु का चेहरा कहीं दूर धुंधला पड़ चुका था। एक दिन एक निर्माणाधीन पुल गिर गया। 4 लोग मारे गए। उस पुल का उद्घाटन योगेश ने झूठी तारीख में दिखाकर किया था। मीडिया, विपक्ष, जनता,
सब टूट पड़े। योगेश ने बचाव करने की कोशिश की, पर एक बच्ची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लिया, आपने कहा था कभी झूठ नहीं बोलेंगे, फिर ये झूठ क्यों बोला? वो बच्ची ठीक वैसी दिखती थी जैसे वह खुद बचपन में था। वो काँप गया। उस रात वह अपनी बालकनी में बैठा था कि एक सपना आया। साधु फिर से आया और बोला, तेरा वचन टूटा, पर अभी भी रास्ता है। सच की राह छोड़ना आसान है, उस पर लौटना कठिन। पर नाम उसी का होता है जो लौट आए। अगले दिन योगेश ने प्रेस बुलाया। सभी को लगा वह बचाव करेगा, लेकिन वह मंच पर आया और बोला, मैं झूठा हूं। मैंने वो वचन तोड़ा जो मैंने बचपन में साधु को दिया था। उस पुल की दुर्घटना मेरी जिम्मेदारी है। मैं मंत्री पद से इस्तीफा देता हूं, पर मैं वचन निभाने के लिए फिर से शुरुआत करूंगा। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। कोई नेता ऐसी ईमानदारी से इस्तीफा दे, यह देश में बहुत कम देखा गया था। योगेश ने राजनीति से छुट्टी ली, फिर से गांवों में जाना शुरू किया। अब उसके पास पद नहीं था, लेकिन उसके पास सच्चाई थी। कुछ महीनों बाद, जब चुनाव हुए, उसने फिर से नामांकन दिया। कोई पार्टी, कोई पैसे, कोई प्रचार नहीं, बस सच्चाई और भरोसा। लोगों ने उसे सिर आंखों पर बैठा लिया। योगेश फिर से जीता, और इस बार वो न केवल विधायक, बल्कि जनता का नेता बन गया। अंतिम संदेश। सच्चाई एक वचन की तरह होती है, एक बार निभाओ तो पूरी दुनिया पर छा जाओ। झूठ जितना भी बड़ा हो, अंत में सच्चाई के आगे हार ही जाता है। का गांव था नीलपुर, जहां रातें बहुत साफ और तारों से भरी होती थी। वहीं रहती थी एक 9 साल की लड़की, अवनी। अवनी को चांद बहुत पसंद था। वो हर रात छत पर लेटकर चांद से बातें करती, तारे गिनती और सोचती, काश मैं चांद तक जा सकती। एक रात, जब आसमान पूरी तरह चमक रहा था, उसने देखा, चांद के पास एक सीढ़ी झूल रही है। ये मेरी कल्पना है या सच? अवनी ने अपनी आंखें मली, लेकिन सीढ़ी वही थी, चांदी की चमचमाती सीढ़ी, चांद से लटकी हुई। अगली छोटा सा गांव फिर देखा, नीलपुर, सीढ़ी जहां रातें बहुत साफ और तारों से भरी इंतजार कर रही हो। वहीं वो रहती थी एक 9 साल की लड़की, अवनी। जैसे ही उसने अपनी बहुत पसंद बंद की और दिल से वो सोचा, हर रात छत पर लेटकर वो अचानक बातें करती, एक छोटे से नीले पायदान पर खड़ा महसूस करने लगी। काश मैं चांद तक जा सकती। क्या ये सपना है? उसने पूछा। जब आसमान एक पूरी तरह चमक रहा था, उसने देखा, चांद के पास एक हर सपना छोटा सा तब तक गांव सपना फिर होता देखा, है, नीलपुर, जब तक तुम जहां उस पर रातें चढ़ना बहुत शुरू साफ नहीं और करती। तारों से भरी इंतजार कर रही हो। अवनी मुस्कुराई। वहीं वो बोली, पायदान चढ़ने मैं ऊपर जा सकती हूँ। अब हर रात अवनी अपनी आंखें उसने बंद कर दी और सीढ़ी पर एक नया पायदान चढ़ जाती। छत पर लेटकर वो अचानक बातें करती, एक छोटे से नीले पायदान पर खड़ा महसूस करने लगी। काश मैं चांद तक जा सकती। क्या ये सपना है? उसने पूछा। कहीं गिर जब आसमान एक पूरी तरह चमक रहा था, उसने देखा, सवाल, क्या ये कभी चांद के पास एक सीढ़ी झूल रही है? पर हर बार वो सुनती, ये मेरी कल्पना है या सच? तुम्हारा प्रयास ही तुम्हारी रोशनी है। वो चढ़ती गई, एक एक पायदान, हर रात थोड़ा और ऊपर। एक रात, सीढ़ी के बीचों बीच काले बादल आ गए। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अवनी डरी, उसका दिल धड़कने लगा। अब क्या करूं? वो वहीं बैठ गई। तभी एक तारा उसके पास आया। जो ठहर गया, वो कभी नहीं पहुंचेगा। बादल आते हैं, लेकिन सीढ़ी वहीं रहती है। अवनी ने आंखें बंद की और अपना हाथ बढ़ाया। अगला पायदान वहीं था। कई रातों के बाद एक दिन ऐसा आया जब वो अंतिम पायदान पर पहुंची। चांद उसके सामने था, बड़ा, चमकदार और मुस्कुराता हुआ। अवनी, चांद ने कहा, बहुतों ने मुझे देखा, कुछ ने चाहा, लेकिन तुम चढ़ी रोज बिना रुके। तुम्हारी कोशिश ही तुम्हारा प्रकाश है। चांद ने उसके माथे पर एक हल्की सी रोशनी की बूंद रखी। अब जब भी अवनी मुस्कुराती,
उसकी आंखों में वही चांदनी चमकती थी। अवनी नीचे आई, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। अब वो जानती थी, धैर्य थकाता है पर तोड़ता नहीं। प्रयास धीमे होते हैं पर रुकते नहीं। और सपने देखने से नहीं, चढ़ने से पूरे होते हैं। अब जब भी कोई बच्चा कहता, मैं कर नहीं सकता, अवनी बस मुस्कराकर कहती, सीढ़ी अब भी वहां है। अंत। हर सपने तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां होती हैं। एक एक पायदान चढ़ो, रुको नहीं, चांद बहुत दूर नहीं।